मैंने देखा है कि कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं वो डीएसए के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो दिन रात डीएसए क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुस जाते हैं फिर वो, और वो बाकी सब कुछ पढ़ना अपना स्टडी करना बंद कर देते हैं और वो इसी में लग जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? क्या मतलब वो गलत क्या कर रहे हैं? और बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या हमें डीएसए पढ़ना चाहिए, डीएसए कितना ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के लिए, या वैसे कितना ज़रूरी है जॉब लेने के लिए एज ए फ्रेशर। तो आज मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई हुई है डीएसए के अराउंड। तो आज मैं उसको पूरा बस्ट करूँगा और रियलिटी आपको बताऊँगा। मैं एलिजिबल हूँ ये बताने के लिए क्योंकि मैंने 12 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैंने प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों तरह कंपनी में काम किया है, और बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू भी दिया है और क्लियर भी किया है बहुत सारे इंटरव्यूज़। और मैं भी रेगुलर इंटरव्यू लेता हूँ, मैं अराउंड 100 से भी ज़्यादा इंटरव्यू अब तक ले भी चुका हूँ। तो आई थिंक आई एम प्रेटी मच एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डीएसए का बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ऐसा बनाया गया है कि डीएसए के बिना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा एक सिनेरियो बना दिया है। और ये सिनेरियो बनाने के पीछे कौन लोग हैं आप देखोगे तो इसमें कुछ यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हैं, जो मैं बताता हूँ ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। कुछ यूट्यूबर्स नहीं थे, कुछ डेवलपर थे जिन्होंने कि फैंग कंपनी में क्रैक किया इंटरव्यू, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन सब में, अमेजन वगैरह में क्रैक किया, और उसके बाद वो यूट्यूब पे आए। तो नो डाउट जो ये फैंग कंपनी है, जो भी टॉप नॉच कंपनी है बिल्कुल, फैंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड, फैंग ओनली, नॉट ऑल द प्रोडक्ट बेस्ड, तो वो डेटा स्ट्रक्चर पर ज़्यादा रिलाई करती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल पे काम करती है, राइट। तो जो आज ये यूट्यूबर हैं ये कभी डेवलपर थे उन्होंने वो क्रैक किया इंटरव्यू उन फैंग कंपनीज़ में, और उन्होंने किया डीएसए के दम पे, ठीक है। अब उनको डीएसए आता है अच्छे से क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया। अब वो मार्केट में आके जब वो अगर मुझे कोई चीज़ अगर आएगी और मैं अगर यूट्यूब पे बताऊंगा तो मैं उसी चीज़ को बताऊंगा कि यही चीज़ सब कुछ है। तो जब वो मार्केट में आए तो उन्होंने बताया कि अगर आपको गूगल में क्रैक करना है तो आप ये स्टडी करो, और उन्होंने डीएसए के धीरे धीरे डीएसए के बारे में हाइप बनाना शुरू किया कि डीएसए इज़ एवरीथिंग, और एज ए फ्रेशर यू शुड ओनली लर्न डीएसए। और डीएसए के उन्होंने धीरे धीरे कोर्सेज लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो डीएसए पढ़ाने लगे, डीएसए का कोर्स स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो डीएसए के अराउंड पूरा हाइप बना दिया। फिर ऐसे कैसे कुछ और डेवलपर आए जो कि इन फैंग कंपनी से ही थे, और मैं नाम नहीं लूँगा उन सबके। उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाए अपने, और उन्होंने भी डीएसए को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो ही एक्सपर्टीज़ थी उनकी बेसिकली। तो उन्होंने डीएसए को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने आपस में पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया और डीएसए की इंपॉर्टेंस बतानी स्टार्ट कर दी। तो क्योंकि वो उस टाइम तक वो बड़े यूट्यूबर बन चुके थे, काफ़ी उनके फॉलोअर्स हो चुके थे, तो उन्होंने एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि डीएसए इज़ एवरीथिंग, एंड डीएसए के साथ ही आप जॉब ले सकते हो। डीएसए अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको डीएसए ही पढ़ना चाहिए आपको दिन रात। तो मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, मैंने देखा है वो कितने पागल हो चुके हैं डीएसए के पीछे, हर टाइम डीएसए क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। क्योंकि देखो, मैंने डिफरेंट चीज़ों में काम किया है, डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम किया है, मेरा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारी कंपनीज़ में काम करते हैं, इधर उधर हर जगह, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में मेरे नेटवर्क है मेरा, ठीक है। तो मुझे पता है किस तरह काम होता है। लेकिन नो डाउट जो ये फैंग कंपनीज़ हैं बिल्कुल, जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और ये नेटफ्लिक्स वगैरह, ये आपको डीएसए पूछेंगी नो डाउट। लेकिन आप ये बताइए कि ये कंपनी कितनी है? यू कैन काउंट दैम ऑन योर फिंगर टिप, सिर्फ 10, 12, 15, 20 होंगी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखो, एज ए फ्रेशर अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इन 15-20 कंपनी को टारगेट नहीं करोगे ना। हाँ, आप कभी फ्यूचर में जाके अगर आपने मूव करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपका टारगेट होना चाहिए, आपको एक जॉब लेनी है, आप एक जॉब सिक्योर करो। और जो ये 10-15 कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे सर्विस बेस्ड हो, वो डीएसए प्रीफर नहीं करती हैं उतना। और डीएसए का मतलब उतना ही होना चाहिए कि आपको एरे और आपको प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। अब कोई आपको ना, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ 12 साल के एक्सपीरियंस पे, कोई लिंक्ड लिस्ट या कोई आपको उस पर काम नहीं करवाएगा जाके कि स्टैक पे काम करो, या इस तरह कुछ रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं आती। रियल वर्ल्ड में आपको ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है, आपको एरे के साथ डील करना है। यही दो आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेनली आपके अराउंड में रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इनको आपको अच्छे से आना चाहिए करना। अब जब मैं अगर कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ मान लो, तो वहाँ पे हैकर रैंक के क्वेश्चंस होते हैं। हैकर रैंक इजीली क्रैक हो जाता है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट अच्छे से की हुई है, जावास्क्रिप्ट है, नोड है। तो जब आप हैकर रैंक के जब कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें ऑप्शन होता है, आप कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हो।
और जब आप काम करते हो तो आपको समझ में आती है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। बेसिकली आपको खुद ही अपने आप ही आ जाएगा वो चीज़ें, वो आपको अलग से उसके क्वेश्चन सोल्व करने की और उसकी जरूरत नहीं। आपको लॉजिक बिल्डिंग, आपके माइंड में लॉजिक बन जाएगा कि अगर एरे है मेरे पास, अगर 2 एरे है और मेरे को इस तरह इनमें से डेटा इस तरह निकालना, ऑप्टिमाइज करके निकालना है, तो आप पहले सोचोगे कि यार मैं अगर प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे करूँगा तो हो जाएगा। तो वो आप खुद ही कर लोगे, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मैंने कभी कोई इसमें कॉम्पिटिटिव इसमें डीएसए में कभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे सारे इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं हैकर रैंक पे भी, क्योंकि हमने काम ही इतना कर लिया है। तो आप ये समझो कि डीएसए के अलावा बहुत कुछ है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में आ रहे हो तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, CSS HTML है, नोड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटाबेस है। तो ये सब चीज़ छोड़ के आप डीएसए के पीछे मत पड़ो। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जितना वो वेटेज दे रहे हैं डीएसए को, उतना वेटेज इंटरव्यू में नहीं होता है। इंटरव्यू में मैं खुद इंटरव्यू लेने जाता हूँ बहुत सारे कॉलेज में, लेकिन हम लोग डीएसए के क्वेश्चन, हम एक जनरल एक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उन क्वेश्चंस की, जो कि ठीक है एक लेवल तक आपको वो चीज़ आनी चाहिए, है ना। जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के जो मोस्टली पूछे जाते हैं, वो 20-25 क्वेश्चन आप कर लो, उतना बहुत है। उसमें आपके सारे सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर। उससे बाहर कोई नहीं करता। फ्रेशर से कोई रॉकेट साइंस एक्सपेक्ट नहीं करता। फ्रेशर्स ने अपने ऊपर ओवर बर्डन कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज यूट्यूबर्स। इन्होंने इतना ज़्यादा अपने कोर्स भेजने के चक्कर में इतना डरा दिया है यूट्यूबर्स को, सॉरी इतना डरा दिया है फ्रेशर्स को, कि वो उनको लग रहा है हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें और सब कुछ कर लें। उस चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हो। जस्ट एक सिंपल आप एक छोटा सा कोई डमी एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसको एंड टू एंड करने की कोशिश करो, बस उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। उसको आप डिप्लॉय कर दो, और जब आपका इंटरव्यू हो तो आप उसमें उसी को बता दो ना, सर मैंने ये चीज़ की है, ये मैंने डिप्लॉय किया, और इसको वो आपको ओपन करके देखेंगे, उसको एक्सप्लेन कर दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आंसर कर दो, आपका हो जाएगा। डीएसए पता है कब काम आता है? जब आप कोई एक अपनी खुद की लैंग्वेज बना रहे हो। अब जैसे कोई लैंग्वेज है, मान लो जैसे मान लो किसी ने रस्ट बनाई लैंग्वेज, ठीक है, तो रस्ट में उसने जो जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना होगा, अपने वेरिएबल्स को जिस तरह रखना होगा, जिस तरह स्टोरेज करना होगा, वो सोचेगा ना कि मैंने कौन से इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके बेस्ट मैं ऑप्टिमाइज करके किस तरह मैं अपने डेटा को, जिस तरह अपनी मेमोरी को मतलब ऑप्टिमाइज करूँ अपनी कोडिंग में, अपनी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये आप डेली डे टू डे यूजेस में कोई नहीं करता है इस तरह की चीज़ें। मैंने कम से कम अभी तक 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर लिया होगा, डिफरेंट सर्विस बेस्ड में, प्रोडक्ट बेस्ड में, बहुत सारे अलग अलग तरह के सारे डोमेन में मैंने काम कर लिया है। बहुत सारे इंडिया का एक कंपनी थी प्रोडक्ट बेस्ड, जो कि इंडिया के सारे बैंक्स उसको यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्ट को अभी भी। उस पर हमने बहुत काम किया, उस पर कभी नहीं जरूरत पड़ी डीएसए की। यार डीएसए एक अलग चीज़ है। अगर आप अभी फ्रेशर हो तो आपको भी समझ में आएगा, डीएसए चीज़ों को डीप में कंस्ट्रक्ट करने के लिए है। वो जिस तरह आप कोई चीज़ अगर बना रहे हो, कोई लैंग्वेज बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसको आप एक डिज़ाइन पैटर्न और उस लेवल की चीज़ है, वो आपको अभी नहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अननेसेसरी उसमें एफर्ट लगा रहे हो। इससे बढ़िया आप अपना एज ए फ्रेशर, आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको वाइड जाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। आपको बहुत सारी, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत सारी आती होंगी, देन यू आर ए गुड फिट फॉर द कंपनी, एज कम्पेयर कि आप एक एक्सपर्ट बन जाओ। वो एक्सपर्ट वो एक सीनियर इंजीनियर या एक टीम लीड से एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़, कि वो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। फ्रेशर को सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, उतना बहुत है। तो डीएसए के पीछे मत पड़ो। डीएसए इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़े से कुछ क्वेश्चन मार्केट में होते हैं, जो कि हर एक कंपनी के अगर कोई क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े वो क्वेश्चन कर लो, बस उतना बहुत है, उसमें आपका हो जाएगा। डीएसए के पीछे मत जाओ। ये लोग अपना सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, इनका कुछ वो मतलब नहीं है कि इनको वो ही आता है, इनको डीएसए ही आता है इनको। अगर इनको बोलो कि तुम रिएक्ट पढ़ाओ या तुम और कोई लैंग्वेज पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको वो डीएसए ही आता है। आप समझो बात को। अगर मेरे को एक चीज़ आई, अगर मैं वो ही चीज़ बताऊंगा कि यही चीज़ सब कुछ है, इस चीज़ में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आप समझो, कोई ये जो डीएसए पढ़ाने वाले कभी ये सीएसएस पढ़ाएंगे कभी ये, या कभी ये बोलेंगे कि चलो आज मैं डेटाबेस भी पढ़ा दूँ, चलो यार डीएसए तो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आज मैं डेटाबेस पढ़ा देता हूँ। वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो ही चीज़ की है। तो उनको विदाउट एफर्ट वो सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं उसमें, क्योंकि उनको कोई एफर्ट नहीं लगना उस चीज़ का। समझो आप बात को। तो वो एक ओवर हाइप्ड है। डीएसए इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डीएसए आपको एक लेवल के क्वेश्चंस कर लो बस, जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए होते हैं। उसके अलावा आपको डीएसए ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कॉम्पिटिटिव इसमें प्रोग्रामिंग घुस जाते हैं, रैंक्स बना रहे हैं, अपने पॉइंट्स ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। गो वाइड, डोंट गो डीप, ठीक है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस, डीएसए इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट। तो आई थिंक आपको एक आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इसी तरह और रियलिटी जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इस तरह वीडियो डालता रहूँगा अभी।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।